ॐ इमं मे वरुणस्रुधी हवमद्य च मृडया त्वामवस्युराचके। निरुक्तस्य द्वितीयोऽध्यायः। तत्र सप्तमः पादः। विश्वामित्र नदीनां मध्ये भवति संवादः। विश्वामित्रः नदीः प्रत्युवाच, अहं विश्वामित्रः सोमयागस्य कर्ता, पारं गन्तुमिच्छामि, तस्मात् गाधा भवत। एवं विश्वामित्रस्य वचः श्रुत्वा नद्यः प्रत्यूचुः, इन्द्रो अस्मान् अरदद् वज्रबाहोरपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनां, देवो नयत् सविता सुपानिस्तस्य वयं प्रसवेयाम ऊर्भिः। नद्यः पञ्चनद्यः विद्यन्ते, ताः सर्वाः तो विश्वामित्रेण सह संवादं कृतवत्यः। किम् इन्द्रः अस्मान् अरदत्, इन्द्रः एव अस्मान् नदीनां, किम् अस्मान् नदीः अरदत् अखनत्। इन्द्रः अस्माकं मार्गं प्रशस्तं कृतवान्। इन्द्रः नदीनां मार्गप्रदः वर्तते। कः आसीत् नदीनां मार्गे बाधः? कोऽयं बाधः यत्र इन्द्रस्य प्रयोजनं वर्तते? वदति मन्त्रे, अपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनां। नदीनां परिधिं, नदीनां वेधनकर्ता, मार्गनिरोधकः वृत्रः, वृत्रनामकः असुरः आसीत्। स खलु मार्गमध्ये शयनं चकार। तस्य आकृतिं, शरीराकृतिं विस्तृतम् आसीत्। तं वृत्रम् अपाहन्, अतः हननं कृत्वा स खलु इन्द्रः नदीनां कृते मार्गं दत्तवान्। तस्मात् नद्यः कथयन्ति, इन्द्रः अस्मान् अरदत् वज्रबाहुः। स वज्रबाहुः इन्द्रः एव अस्माकं मार्गप्रदाता वर्तते। देवो अनयत् सविता, स खलु किं वर्तते? स इन्द्रः एव सविता, सर्वस्य प्रेरयिता, प्रेरकः वर्तते। वर्षद्वारेण नदीनां मार्गप्रदर्शकः वर्तते। समुद्रं देवो नयत् सविता सुपानिः, स एव यथा इमाः नद्यः समुद्रं प्रति गच्छन्ति तथा मार्गं चकार। स एव इन्द्रः जलवर्षणेन, मार्गकरणेन, मार्गदर्शनेन च नदीनां प्रशास्ता वर्तते। तस्यैव आज्ञायां, तस्य इन्द्रस्य आज्ञायाम्, अनुज्ञायां वयं भवामः। इन्द्रः अस्मान् अरदत् अखनत् बाहुः, रदति खनति कर्मा इति। अपाहन् वृत्रं परिधिं नदीनां, देवो अनयत् सविता भविता सुपानिः कल्याणपाणिः। पाणिः पणायतिः पूजाकर्मणः, पाणिः हस्तः पूजापणव्यवहारे। प्रगृह्य पाणि देवान् पूजयन्ति, अर्थात् देवस्य पूजनं करेण क्रियते। तस्य वयं प्रसवेयाम ऊर्भिः। ऊर्भ्यम् ऊर्णोतिर्वृणोतिः इति और्णवाभः। स एव आज्ञां दातुं शक्नोति। स एव इन्द्रः यदि चेत् वदेत् यत् अत्र
विश्वामित्रस्य कृते मार्गः देयः चेत वयं दास्यामः। पुनः पंक्तिः वर्तते निरुक्तकालस्य प्रत्याख्यायान् तत आशुश्रुवुः। विश्वामित्रस्य प्रार्थनाम् अंगीकृत्य प्रथमं तस्य प्रार्थनां न स्वीकृतवत्यः नद्यः, परन्तु अन्ते तस्य भावं, तस्य उत्कण्ठा, तस्य यज्ञस्य प्रति समर्पणं दृष्ट्वा नद्यः प्रत्युचुः आशुश्रुवुः किं आते कारो शृणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसारथेन नितेनंसे पीप्यानेव योषा मर्या एव कन्या शश्वचैते। कारुः करोति इति कारुः कर्ता, स्तोत्रकर्ता। हे कारो संबोधनम, हे कारो विश्वामित्रस्य कृते संबोधन पदम। शृण्वामा वचांसि, वयं शृण्वामः, शृणुमः, वचांसि वचः वचसि वचांसि स्तोत्राणि शृणुमः। ययाथ दूरादनसारथेन, ययाथ ये दूरा या ही शृण्वाम कारो वचनानि या ही दूरादनसारथेन च निनमाम ते पाययमानेव योषा पुत्रं मर्या एव कन्या परिष्वजनाय निनमा इति वा। हे कारो ययाथ अर्थात गमनं कुरु, दूरात् स्तोमानां कर्तः, ययाथ याहि अनसा, अनस इति सकट नाम सुप्रथम अनः, अनोवै यज्ञः इति सर्वप्रथम ब्राह्मणे उक्तम्। अनोवै यज्ञः कथं त इज्यते अनेन इति यज्ञः, इज्यते अनेन, अनेन इज्यते कथं, यज्ञस्य साधनभूतः वर्तते अनः, तस्मात् अनेन सकटेन रथेन याहि दूरात् आगत समागतोऽसि त्वं, तस्मात् परिश्रान्तः कारुण्यभावेन भस्मी वयमेताः नीते नंशै। नंश अर्थात नम प्रहवी भावे, अर्थात यथा नीचे ननामा गाधोदका निम्नोदका भवामः, निम्नोदकाः यथा न अत्र सर्वतो भावेन शोषणं न प्रोक्तं, मार्गबाधः नदीनां न भवति, अपि तु यथा जनः पालं गन्तुम् इच्छति तथा सामान्येन ते पालं गमिष्यन्ति, तद्वत् यथा तो गाधोदका निम्नोदका भवति। कथं त पीप्यानेव योषा, तत्र उदाहरणं किंबा उपमा एका प्रदत्ता। पीप्यानेव योषा, यथा योषा मन स्त्री, यथा पुत्रं स्तनपानाय प्रहवी भवति, निनमेत एवं वयं निनयाम, एवं वयं कुर्मः। एवं अन्यत् काचित् उपमा दीयते। मर्या एव योषा, मर्य इति मनुष्य नाम सुपठितं, म्रियते इति सतः इति वक्तुं शक्यते। मर्यः कन्या, तथा कन्या तो परिस्वजनाय यथा तो निनमनं करोति, अर्थात यथा प्रहवी भावेन मनुष्याय कन्या नवोढा कथम नाम परिस्वजेत मामयं निनमेत एवं वयं निनमामः, एष भावः। अर्थात अत्र अनेन प्रकारेण मंत्रस्य अर्थः विधेयः यत् विश्वामित्रस्य वचः श्रुत्वा नद्यः प्रत्युचुः किं, हे स्तोत्रकर्तः विश्वामित्र, वयं तव वचांसि श्रुत्वा प्रसन्ना स्मः।
वयं किं कुर्मः तो निम्नोदका गाधोदका भवामः। यथा तो दनसा रथेन रथेन इत्युक्ते किं स खलु शकटासीनः आसीत्। शकटे वा रथे धनानि स्वर्णानि अन्यानि वा वस्त्रादीनि आसन्। तेन रथेन यथा तो बलिवर्दयोः तत्र संरक्षणं स्यात्। अधिके उदके प्रवाहमाने खलु बलिवर्दयोः मृत्युः सम्भवति। तथा न स्यात्। तस्मात् नद्यः प्रत्युषुः वयं निनमा भवामः। अर्थात यथा का उपमा एका वर्तते, यथा काचित् स्त्री स्तन पुत्रं स्तनं पानाय तो निनमेत एवं वयं निनमामः इति पुत्रोपमया उपमा अत्र प्रदत्ता। द्वितीया अपि उपमा वर्तते, यथा काचित् स्त्री यथा काचित् नवोढा परिस्वजनाय निनमेत एवं वयं निनमामः। अर्थात् सा ताः नद्यः गाधोदकाः जाता। अनन्तरम् अश्वनामानि उत्तराणि षड्विंशतिः। अनन्तरम् अश्वस्य षड्विंशतिः नामानि भवन्ति। तेषाम् 8 उत्तराणि बहुवत्। तेषां तत्र षड्विंशति नामसु तो उत्तराणि 8 नामानि यानि विद्यन्ते तेषां नाम्नाम् अनेके अर्थाः प्रोक्ताः। कथं तत्र अश्वः स अश्वः वचनीयः स्यात्। अश्वः कथं कस्मात् उच्यते अश्वः तो अश्नुते ध्वानं ध्वानं मार्गम अश्नुते अश्नुते अर्थात व्यापनोति मार्गम व्यापनोति। महाशनो भवति इति वा अर्थात अथवा महाशनः विशेषेण भुंक्ते असनं भोजनम अधिकं भोजनं करोति। अश व्याप्तो अश भोजने इत्यस्मात् धाद्वाभ्यां धातुभ्यां वा अश व्याप्तो अश भोजने द्वाभ्यां धातुभ्यां तो अश्व शब्दस्य निष्पत्तिर्जायते। तत्र दधिक्रा इत्येतत् दधक्रामतीति वा दधक्क्रन्दतीति वा दधादाकारी भवतीति वा। तेषु नामसु एकं वर्तते दधिक्रा। अश्वस्य पर्यायः कथं दधक्रामतीति वा अर्थात यदा तो कश्चित् यात्रिकः वा अथवा भारवाहकः यदा अश्वारूढ़ो भवति सद्य एव क्रामति क्रमुपादविक्षेपे गच्छति। दधत्क्रन्दतीति वा अर्थात यदा तस्य अश्वोपरि किंचित् दीयते भारवाहन अथवा कश्चित् उपवेशनं करोति अश्वारूढ़ो भवति तदा अश्वः शब्दायते। दधादाकारी भवतीति वा अथवा आकारी विशेषेण तस्य आकारः प्रकारः पृथक् वर्तते भवति। यदा अश्वारूढ़ः अश्वस्य उपरि तो वस्तूनां संभाराणां वा स्थापनं क्रियते तदा तस्य मध्यभागे विशेषेण एकः आकार प्रकारः जायते। तस्य अश्ववत् देवतावच्च निगमा भवति। अस्य दधक्रा शब्दस्य अश्ववत् अश्वत्वेन तथा च देवतात्वेन मंत्रे उपस्थितिः प्राप्यते। तद्यत् देवतावत् उपरिष्टा तद्व्याख्यासामः। तत्र यो हि देवता पर्यायः अश्वशब्दः न पर्यायः दधिक्रा शब्दः तस्य दैवत्काण्डे व्याख्यानं भविता। अथ एतत् अश्ववत् उतस्य बाजे क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष आसनि कतुं दधिक्रा अनुसन्तवे त्वत् पथा मंकां स्यन्वापणि फणत्। अपि स बाजी बेजनवान्। स बाजी अश्वस्य एकं नाम वर्तते बाजी।
बाजी अन्नस्या विपर्यायः। बेजनवान माने गतिवान। क्षेपणम अनुतूर्णम अश्नुते ध्वानम। शीघ्रम एव ध्वानम मार्गम व्यापनोति। धावनेन ग्रीवायाम बद्धः सकलो। तो मुखे ग्रीवायाम आसनी च बद्धः ग्रीवा गिरतिर्वा। ग्रीवा शब्दस्य निर्वचनम ग्रीवा गिरतिर्वा गृह्णातिर्वा गृह्णातिर्वा अपि कक्ष आसनीति व्याख्यातम। अर्थात अश्वस्य तो नियंत्रणम कथम भवति कक्षे तस्य रचनाबद्ध तस्य तो रज्जु भवति विशेषेण विशेष प्रकारेण तस्य बंधनम दृश्यते। मुखे च तत्र रचना दृश्यते। क्रतुम दधिक्रा कर्म वा प्रज्ञां वा असु संत वित्तनोते पूर्वया प्रकृत्या निगमः। पथामंकासि पथाम कुटिलानि पंथाः। पततेरवा पद्यतेरवा पंथतेरवा अंकोंचते। आपनी फणत इति फणते शर्करी तवृत्तम। अयं भावः अपि स बेजनवान स अश्वः खलु बेजनवान गतिवान भवति। यदा तो तस्य उपरि प्रहारः क्रियते कसयात ताडितः। कसया यदा प्रहारः भवति शीघ्रमेव अतिवेगेन धावति। शीघ्रं गिरते गृह्णाति इति वा। कक्षे आसने इति कक्षे आसने आसने अर्थात् मुखे तस्य बंधनं भवति। तस्य विशेषेण मुखमध्ये लौह निर्मितं किंचित् तो यंत्रात्मकं भवति तद्दीयते। तेन तस्य अश्वस्य नियन्त्रणं कर्तुं शक्यते। कर्तुं कर्म वा अपाफणि दधिक्रा अश्वः मार्गम अर्थात जत्र मार्गे बाधा भवति गर्तः भवति तस्य तो किं प्लुति माध्यमेन अर्थात शीघ्रेण तूर्णेन गत्या तस्य विषमस्थानस्य विषमस्य मार्गस्य उल्लङ्घनं करोति न तत्र पादः पतति। अश्वदधिक्रा अपि कक्षे आसनि किंच यानपि मार्गः अंकासि कुटिलानि अनिलोमानि कुर्म आसु गमित्वा आसु एव शीघ्रमेव गच्छति। तस्मात् अंक शब्दः अंक गत्यर्थक अंचु इत्यस्मात् धातुः सिद्धो भवति। आपनी फणत यंग लुगन्तस्य रूपं वर्तते। फणगतो धातुः यंग लुगन्त चरकरी इति वैयाकरणे यंग लुगन्तस्य संज्ञा इति कृता। दशोत्तराण्यादिष्टोपयोजना नित्याचक्षते साहचर्यं साहचर्यज्ञानाय। पुनश्च अग्रे यानि 10 नामानि विद्यन्ते तानि नामानि तो देवताभिः सह संबंधं स्थापयन्ति। तेषां प्रयोगः पृथक्तया दृश्यते। अर्थात अनादिष्टजा याः देवताः विद्यन्ते ताभिः देवताभिः सह तस्य संबंधः ज्ञायते। ज्वलति कर्माणः उत्तरे धातवः 11। पुनश्च ज्वलति कर्माणः 11 धातवः पठिताः विद्यन्ते। ते ज्वलति दीप्त्यर्थकाः धातवः सन्ति। तानि एव उत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि नामधेयानि। तानि एव निर्वचन जमत इत्येवम् आदि ज्वलतो नामधेयानि नामधेयानि। अध्यायस्य परिसमाप्तौ तो एकस्यैव पदस्य बालद्वयम् उच्चारणं क्रियते। एष एव प्रविभागः अत्र वर्तते। यहाँ पर में यह ध्यान रखना चाहिए जो दधिक्रा शब्द है इससे पहले इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ तो नदी और विश्वामित्र का संवाद होता है। नदी और विश्वामित्र का संवाद आश्चर्य लगेगा तो नदी ने क्योंकि हम लोग नदी को माता मानते हैं। आज भी भारतीय परंपरा में नदी को माता माना गया है। लेकिन जो
विश्वामित्र हैं उन्होंने भगिनी कह करके, उनको स्वसा कह करके तो प्रार्थना किया और उन्होंने कहा जो मुझे आप मार्ग दे दीजिए, क्योंकि नदी उफान पर थी, नदी में जल का प्रवहन जा रहा था, तो पार कैसे हो सकते थे। इन्होंने निवेदन किया। पहले तो नदी ने कहा जो इंद्रासमान और अदत वज्रबाहु हो, इंद्र ही हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं, उन्होंने ही ये नदी को खोदा है, उन्होंने वृत्रासुर जैसे राक्षस को मार करके इस मार्ग को प्रशस्त किया है, उन्होंने वर्षा करवा करके और हमें समुद्र तक की यात्रा करवाई है। हम सभी नदियां इंद्र के अनुशासन में काम करते हैं। फिर भी विश्वामित्र की भावना को देख करके उन्होंने कहा, नदियों ने कहा, हे स्तुतिकर्ता, हम आपकी बात को मानते हैं और आपके लिए तो बंद तो नहीं होंगे, पूरे समाप्त तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इस मार्ग से जा सकते हैं। हम गाधोदका हो रहे हैं, माने कम पानी वाला हो रहे हैं, जिससे कि आप अपने रथ को लेकर के पार हो सकते हैं। नदियों की बात सुन करके उन्होंने वहाँ पर में दो उपमा दिया है। एक उपमा ये दिया, जिस तरह से नदी कहते हम कैसे कम हो जाएंगे, निम्नोदका हो जाएंगे, तो कहते हैं जैसे कोई माता अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, स्तनपान करवाने के लिए झुक जाती हैं, वैसे हम झुक जाएंगे। अथवा जैसे कोई नबोढ़ा अपने व्यक्ति से मिलने के लिए, परिस्वंग के लिए जैसे झुक जाती हैं, वैसे हम झुक जाएंगे। आप जा सकते हैं, नदी का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, वह थोड़ा कम हो जाती हैं और विश्वामित्र पार हो जाते हैं। फिर अश्व के नाम आए हैं इसमें बहुत सारे, 26 नाम अश्व के हैं। उसमें अश्व को क्यों कहा जाता है? अश्व तो अश्व मार्ग को व्याप्त करता है, ये अथवा बहुत ज़्यादा अधिक भोजन करता है, इसलिए अश्व कहा गया है। उसमें दधिक्रा शब्द जो है वह कई अर्थ में है, देवता के अर्थ में भी है और नदी के और देव और अश्व के अर्थ में भी है। दधिक्रा का दो अर्थ है, देवता भी और अश्व भी, लेकिन यहाँ कहते हैं देवता वाला अर्थ हम देवत कांड में करेंगे, अभी अश्व वाला अर्थ करते हैं। जो दधत क्रामती तिवार का तात्पर्य है कि सवार जैसे उस पर सवारी करता है वह तुरंत चल पड़ता है, जैसे उस पर सवारी करता है वो हिनहिनाने लगता है, आवाज़ करता है, वह आकार विशेष को धारण करता है बैठाने के लिए। और इसके बाद में एक और मंत्र आया है दधिक्रा के लिए, उतस्य बाजी क्षिपणम तुरंती। यह जो मंत्र है वह कशाघात से जब उसके ऊपर में चाबुक पड़ता है अश्व के ऊपर में, अत्यंत शीघ्रता से मार्ग को व्याप्त कर लेता है। वह ग्रीवा और उरसी बद्धेन बद्धा, उसे विशेष प्रकार के रस्सी से बांधा रहता है, उसके मुंह में लगाम लगाया जाता है जो लोहे का बना होता है, जिससे उसको नियंत्रण में कर सकते हैं। उसके कक्ष में भी, उसके आगे पैर के बीच में भी जो जहाँ पर में कांख होता है वहाँ पर भी एक विशेष प्रकार के साधन से उसको बांधा गया रहता है। वह विशेष गति से, वह बीच में जो कोई रास्ता उबड़ खाबड़ है, कोई गर्त है, उसे फांद जाता है, उस बाधा को वह बाधा पर में पैर नहीं रखता, वह उस रास्ते को वह कूद करके निकल जाता है, प्लुति करता है। अतः आभि पुनर्फनति फनति अंको अंचते। इस प्रकार जो यह द्वितीय अध्याय है यह पूर्ण हो गया। द्वितीय अध्याय पढ़ने वाले छात्र इसे पढ़ सकते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम।